बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद मिशा में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपके साथ मज़ेदार से चिकन शोरबे की रेसिपी शेयर करूंगी कि अगर कभी कोई घर में बीमार हो जाए तो किस तरह आप मज़ेदार सा चिकन शोरबा बना सकते हैं, या वैसे ही आप अपनी फैमिली के लिए बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनता है। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली है, अच्छे से इसको मैंने वॉश कर लिया था। तो अब आपने जो है इसको वॉश करके किसी जाली वाले बर्तन में रख देना है और वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आप लोग कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। यहाँ पे मैंने जो है 1 कप ऑयल लिया है, पतीले में हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है और साथ ही मैं इसके अंदर जो है 2 अदद प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, इसमें ऐड करूँगी और इसको जो है अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छा, बहुत से लोगों को ये रहता है कि शोरबे में जो है प्याज तैरती हुई नज़र आती है, तो आपको मैं ये बताऊंगी कि आपके जो है प्याज को कितना फ्राई करें जिससे जो है आपके शोरबे में जो प्याज है वो तैरती हुई नज़र नहीं आएगी। चाहे तो आप ब्लेंडर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज का कलर जो है ब्राउन हो गया। इस पॉइंट तक जो है आपने प्याज को जो है अच्छे से ब्राउन कर लेनी है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। इससे ये होता है कि प्याज बिल्कुल भी शोरबे में नज़र नहीं आती। साथ ही मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 से 2 मिनट इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। साथ ही मैं यहाँ पे 2 अदद टमाटर जिसको बारीक चॉप कर लिया था इसको भी मिक्स करूँगी और इसी के साथ जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसिक मसाले भी, जिसमें जो है मैं रेड मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही। तो साथ मैंने यहाँ पे 7 से 8 अदद जो है ग्रीन चिलीज़ ली हैं, हरी मिर्चें, इसमें मैं जो है कूट लिया था मैंने इसको बहुत ज़्यादा बारीक, इसमें मैं ऐड कर दूँगी, इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, हल्दी ऐड करूँगी। इन सारे मसालों को जो है आपने बस ऐड करना है और अच्छे से जो है आपने इसको मिक्स कर लेना है। और जो है अच्छे जब आप मिक्स कर लें तो इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूँगी और इसको कवर दे दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि जो है इसके जो मैं प्याज टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और जो मसाले का कच्चापन है वो भी जो है निकल जाए अच्छे तरीके से। बस आपने जो है 4 से 5 मिनट इसको कवर दे देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुनने के लिए आ गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब आपने जो है इसकी करनी है अच्छे से भुनाई, और भुनाई करने के बाद जो है आप इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन जो हमने वॉश करके रखी हुई थी और इसको जो है अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने जो है चिकन को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा आधा कप या 1 कप के करीब जो है पानी ऐड कर दूँगी और इसको कवर दे दूँगी ताकि चिकन जो है अच्छे से गल जाए। अब यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं कि मैंने इसको कवर दे दिया था और जो है ज़बरदस्ती जो चिकन है वो गल गई है। अब हमने करनी है इसकी अच्छे से भुनाई, बहुत ही झटपट और मिनटों में जो है ये चिकन शोरबा जो है बनके तैयार हो जाता है और यकीन जाने बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनता है। आप इसको बॉयल राइस के साथ खाएँ, चावलों रोटी के साथ खाएँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। जब हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे चिकन के साथ, उसके बाद जो है मैं इसके अंदर बॉयल पानी ऐड करूँगी। आपने भी जो है बॉयल पानी ऐड करना है, कच्चा पानी बिल्कुल नहीं डालना है। पानी आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं कि कितना आपने शोरबा रखना है। तो मैंने यहाँ पे जो है 2 गिलास पानी ऐड किया है ताकि जो है मैं इसको जो है 4 से 5 मिनट दम भी दे दूँ, ऊपर से जो है इसकी जो तरी है वो भी आ जाए। तो यहाँ पे जितने आपको पानी की ज़रूरत है वो आप इसका उतना पानी जो है आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो है अब इसके ऊपर से आपने हरा धनिया और हरी मिर्ची भी ऐड कर देनी है जो मैंने लास्ट में ऐड करी थी, और उसको 5 मिनट के लिए दम दे देना है। ये मज़ेदार और मिनटों में बनने वाले चिकन शोरबे की रेसिपी कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हाजिर होंगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।